संतोषी माता की व्रत कथा। एक ऐसी कथा जो आपके जीवन में शांति और संतोष भर दे। जहां संतोष है वहां समृद्धि है, और जहां संतोषी माता की कृपा है वहां हर दुख का अंत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं संतोषी माता की व्रत कथा, जो न केवल आपकी श्रद्धा को और गहरा करेगी, बल्कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष का दीप जलाएगी। तो चलिए इस पवित्र कथा में डूबते हैं और माता संतोषी की कृपा प्राप्त करते हैं। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक निर्धन किसान अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहता था। किसान का नाम रामदास था। रामदास मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में संतोष का अभाव था। उसकी गरीबी और परिवार की समस्याओं ने उसे हमेशा तनाव में रखा। उसकी पत्नी दुखी रहती थी, क्योंकि बेटों की पढ़ाई और खाने पीने की व्यवस्था करना कठिन हो गया था। रामदास के तीनों बेटों में सबसे छोटा बेटा राजू बेहद सरल और श्रद्धालु था। वो हमेशा सोचता था कि क्यों हमारे घर में सुख शांति नहीं है। एक दिन उसने अपनी मां से पूछा, मां, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हमारा घर खुशहाल हो जाए? मां ने जवाब दिया, बेटा, संतोषी माता की पूजा और व्रत करने से सब दुख दूर हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए श्रद्धा और धैर्य चाहिए। यह सुनकर राजू ने ठान लिया कि वो हर शुक्रवार संतोषी माता का व्रत करेगा और उनकी पूजा पूरी श्रद्धा से करेगा। उसने एक छोटी सी जगह पर माता की तस्वीर रखी और पूरे नियम से पूजा शुरू की। राजू हर शुक्रवार गुड़ और चने का प्रसाद बनाता और श्रद्धा से माता का भजन गाता। संतोषी माता की कृपा से हर दुख दूर होगा और हमारे जीवन में संतोष आएगा। राजू की भक्ति को देखकर संतोषी माता प्रसन्न हो गई, लेकिन वो ये देखना चाहती थी कि राजू कितना धैर्यवान है। उन्होंने राजू के परिवार के लिए कुछ और कठिनाइयां उत्पन्न की। पहले रामदास की फसल खराब हो गई, फिर घर में खाने पीने की कमी हो गई। बड़े भाइयों ने राजू का मजाक उड़ाया, लेकिन राजू का विश्वास अडिग था। उसने माता से प्रार्थना की, हे मां, मुझे और मेरे परिवार को शक्ति दो। मैं आपका व्रत नहीं छोड़ूंगा। 21 शुक्रवार तक राजू ने व्रत रखा, और जैसे ही 21वें शुक्रवार को पूजा पूरी हुई, माता संतोषी स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने कहा, राजू, तुम्हारी भक्ति और धैर्य ने मुझे प्रसन्न किया है। अब तुम्हारे परिवार की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। माता के आशीर्वाद से रामदास को अचानक अपने खेत में सोने का खजाना मिला। परिवार की गरीबी दूर हो गई। राजू के बड़े भाइयों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने राजू से माफी मांगी। इस कथा का मुख्य संदेश यह है कि श्रद्धा, धैर्य और संतोष के बिना जीवन में सुख नहीं आ सकता। संतोषी माता की पूजा हमें यह सिखाती है कि जब तक हम संतोष और विश्वास के साथ कार्य नहीं करेंगे, तब तक हमारी समस्याएं बनी रहेंगी। जो भी सच्चे मन से संतोषी माता की पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस कथा को सुनने के बाद अगर आपका दिल माता की भक्ति से भर गया हो, तो आप भी संतोषी माता का व्रत शुरू करें। माता का आशीर्वाद पाने के लिए बस इतना करना है कि हर शुक्रवार व्रत रखें, गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाएं और अपने मन में संतोष बनाए रखें। आओ संतोषी माता की भक्ति में डूब जाएं और उनके चरणों में अपने जीवन की सभी समस्याएं अर्पित करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक माता की कृपा से आपका जीवन संतोष से भरपूर हो।